हम दो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बस है या फिर उसके आगे कहीं कोई फुल स्टॉप ही नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोई कहता है 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, कोई कह रहा है 4 से ज्यादा पैदा करो, कोई कह रहा है 8 बच्चे पैदा करो। पहले उनसे पूछो जिन्हें पैदा करना है। जो आ रहा है वो अपना अपना ज्ञान दे रहा है। महंगाई के इस दौर में एक बच्चे का पालन पोषण के लाले पड़े हुए हैं। 1 करोड़ तक जाता है खर्च। साधु संत आबादी के संतुलन के लिए 8 बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से डेमोग्राफी बदल जाएगी? बदलेगा कुछ नहीं, परिवार में कमाने वाली की हालत खराब हो जाएगी। तब मदद के लिए क्या कोई आगे आएगा? एक नारा है लंबे अरसे से, कहा जाता है इंदिरा गांधी के दौर से नारा, हम दो हमारे दो। क्या अब 2 बच्चे अच्छे नहीं? चर्चा इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट। साधु संतों का बयान, आबादी बढ़ाने पर ज्ञान। 4 बेटों को जन्म दें। भले हमारे देश के नीति निर्माता कह रहे हैं कि भाई हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो, नहीं मानते हम इस चीज को। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरिद्वार वालों ने स्वीकार नहीं किया। संतुलन का प्लान, फिर सियासी तूफान। ये भेदभाव क्यों करते हो कि हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदू के और बाकी 8 10 10 पैदा करें? ये उचित नहीं है। सभी लोगों में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोगों ने अपनी इच्छा से उस पर नियंत्रण लगाया है। हमारे 2 बच्चे क्यों नहीं अच्छे? सवाल तो यही है, लेकिन हर संतुलन के नाम पर हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की अपील क्यों? क्या आबादी बढ़ाने से हल निकल जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि महंगाई के इस दौर में लोग छोटे परिवार को अपना रहे हैं, तो ज्यादा संतान होने पर कैसे परिवार चलाएंगे? देश की नीति हम दो हमारे 2 बच्चे और शिक्षित वर्ग 1 बच्चा चाहता है, तो क्यों हर बार नए नए बयान आ रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो जब ये दावा किया जा रहा है कि समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी? ये अजब गजब बयान है, साधु संतों की तरफ से आ रहे हैं। इस पर नया संग्राम छिड़ गया। इसी पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं महा डिबेट के सवालों पर। और हम दो हमारे कितने बच्चे अच्छे, यही तो सवाल है। कोई एक आइडल स्टेट है जो तय कर दी गई हो या लोगों को कह दिया गया हो? ज्यादा बच्चों वाला ज्ञान, इशारा क्या है इसकी तरफ? और क्या इस तरह के ज्ञान से जो यह आबादी बेकाबू हो चली है वो कैसे कंट्रोल होगी? ये तमाम बड़े सवाल, इन्हीं बड़े सवालों के साथ और भी सवालों के सिलसिले लेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुटे हुए हैं। आनंद जाट साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। मिलन भार्गव बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भार्गव साहब का भी स्वागत। वकार एस भट्टी साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, बहुत स्वागत। शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर, उनका भी बहुत स्वागत। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब राजनीति की बारीक लकीरों को और ज्यादा बारीक विश्लेषण करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छोटी सी गुजारिश, छोटी सी अपील कि बहुत छोटा छोटा आप बोलेंगे तो ज्यादा हम बात कर पाएंगे। एक बात, शुरुआती सवाल में हमें क्विक रिएक्शन आपका चाहिए होगा। सबसे पहले शैलेशानंद गिरी महाराज जी, समस्या है क्या? किसी समुदाय का ज्यादा बच्चे पैदा करना या हिंदुओं का कम बच्चे पैदा करना? समस्या मूल क्या है? प्रमुख रूप से मूल है नकारात्मक प्रतियोगिता, हमारे यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, और तो और साथ में ये देखने की बात कि हमारे यहाँ के संविधान को स्वीकारने योग्य बातें क्या है, या वो कौन सा समुदाय है जो हमारे संविधान को पूर्णतः स्वीकारता है। इंदिरा जी की जब बात हुई तो उन्होंने हम दो हमारे दो जब कहा, तो वो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या, ये दुर्भाग्य का विषय है कि उसे स्वीकारा हिंदुओं ने किंतु अन्य समुदाय ने नहीं स्वीकारा। ठीक, तो ये स्पष्ट है कि यदि एक जनसंख्या नीति होती तो हमारे यहाँ पर सभी को उसको स्वीकारना होता, और उसके स्वीकारने से हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती
और साथ में हम विश्व के पटल पे जी उच्चतम स्थिति पर आ जाते। तो ये मानना जरूरी है कि भाई हम नकारात्मक प्रतियोगिता में ना जाए, किंतु ये मान के चले कि एक ही देश के अंदर एक समुदाय जो है वो अच्छे से अपील को मान रहा है, अच्छे से नियम को मान रहा है, और दूसरा जो है संविधान के विरुद्ध ठीक। अपने नकारात्मक धर्म का सहारा लेकर के एक की जगह 8 बच्चे जी। पैदा कर रहा जी। है। इस कारण से साधु संत प्रभावित हुए हैं और ये अपील कर रहे हैं। ठीक है, आनंद जाट साहब, आपका रिएक्शन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि जो पक्के संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उनके पास परम ज्ञान होता है, और उस परम ज्ञान को जो है बहुत छोटे स्तर पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, पर मेरी सूक्ष्म बुद्धि से, छोटी बुद्धि से जितना मैंने समझा है, वो जैन मुनि जी ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, वो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि में असफल हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो लोग अपने परिवार को संभाल चुके हैं, उन लोगों के बारे में ये बात नहीं है। भविष्य में जो बेरोजगारी के कारण लोगों की शादी नहीं हो रही है, जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो वो मोदी सरकार की जो बड़ी असफलता है उसकी ओर शायद वो ध्यान दिला रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के बिना कोई पिता अपनी बेटी किसी से क्यों शादी करवाएगा। अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो वो सरकार की असफलता है। ठीक है, तो ठीक है, ये आएंगे। इस तरफ मैंने कहा ध्यान है। पहला रिएक्शन बहुत शॉर्ट चाहिए। मिलन भार्गव साहब, रिएक्शन, और वकार एस भट्टी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। भट्टी साहब का स्वागत। मिलन जी, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में संतों ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया और अपने मार्ग से सनातन को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं मानवता को आगे बढ़ाया। ठीक है। पूज्य संत विनम्र सागर जी ने कुछ सलाह दी है, सोच समझ के दी होगी। स्वीकार करना न करना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ना ही उसमें कोई बाध्यता है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से एक जैन मुनि के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। इनके ही मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो कहते हैं कि ये भोग मार्ग पर चलने वाले संत है, तो कितना आपत्तिजनक और निंदनक पात्र है ये बयान, और कांग्रेस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देख लीजिए आप कि इनके विभाग के मीडिया अध्यक्ष कह रहे हैं भोग मार्ग पे चल रहे हैं, और वहीं आनंद जाट जी आते हैं दूसरी बात करते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग राग है। कांग्रेस पार्टी गुट में बटी हुई है। हो सकता है आनंद जी किसी दूसरे गुट से आते हो, इसलिए मुकेश नायक जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख ले। इनसे पूछ लीजिए कि मुकेश नायक जी ने जो कहा वो आपत्तिजनक है या नहीं। नहीं, वो उनसे जवाब ले लिया जाएगा। वकार एस भट्टी भी हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। भट्टी साहब, ये तो तय है कि जब भी इस तरह की बात आती है, ऐसे कह दिया जाता है कि हरी दीवार वाले बातों को नहीं मान रहे हैं, 2 की जगह 8 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आपका एक रिएक्शन इस पूरे मसले को लेकर, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज। देखिए, जहां तक संतों की बात करें तो संतों को अपना काम करना चाहिए। कौन बच्चे कितने पैदा कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 1 कर रहा है, जो कर रहा है ना, खिलाना उसको, और रब की जात बच्चे रोजी देने वाला वो है। और जो जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं, काम वो करेंगे, मेहनत वो करेंगे, पालेंगे बच्चे वो। तो संतों को ऐसे ही कोई रिश्ता नहीं देता तो फालतू में अपनी आके एडवाइस मत दिया करें फ्री में, क्योंकि फ्री में एडवाइस उनकी कोई लेने के लिए तैयार यहाँ नहीं है। वो पब्लिसिटी के लिए कभी कोई पर्चा निकालता है, उसके बाद वो कहता है नहीं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो ऐसे संत बहुत हैं आजकल मार्केट में घूमते हुए, क्योंकि इनके पास काम काज कुछ होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी करके फेमस होते हैं और फिर नेशनल टीवी पर आकर अपना ज्ञान देते हैं जो फर्जी ज्ञान होता है, और इन ऐसे ज्ञानों की कोई जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है आज के टाइम। तो मेरा यही कहना कि ऐसे संतों को घर में रहना चाहिए, घर में चुप करके बैठना चाहिए। ना हो सके अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही, मैंने आपसे तथ्य पर बात की, आप तथ्य पर चले गए। आ रहे हैं वकार साहब, आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्य सर, इस पूरे बयान और बयान को लेकर सब लोगों के आपने रिएक्शन भी सुन लिए, इसे जरा एक बार डिकोड कर लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए, अभी वकार भट्टी जी ने क्या कहा, उन्होंने एक शब्द बोला, मैं सुन के हंस पड़ा। इन्होंने कहा वो तो ऊपर वाला देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, वो देगा रोजगार को। अरे भैया, जब अल्लाह की देन आप पैदा करते हो और अल्लाह से ही रोजगार मांगते हो, तो काहे नरेंद्र मोदी जी के लिए और मोहन यादव जी के लिए और सभी लोगों से के लिए चूड़ियां तोड़ते रहते हो रोजगार के लिए? हाय रोजगार, हाय रोजगार, हाय रोजगार, हाय बेरोजगारी। अशातीत हम दो, हमारे 70 और सबके 8 में ईंट पत्थर करने वाले
बैठकर जनसंख्या जिहाद करते हैं। अभी तो आपने कहा ना कि सिर्फ 4 लाइनें बोलनी है, मेरे पास पूरा डेटा है पूरे देश का कि किस प्रकार से कहां कहां पर डेमोग्राफिकल चेंज है। और ये वकार भट्टी जहां से आते हैं, जरा इनसे पूछिएगा कि जिस ये वैली में से आते हैं वहां पर कोई हिंदू का नाम लेवा पाने देवा है क्या? आप लोगों ने ही अलीब गलीब सलीब कह के वहां से हिंदुओं को भगाया था ना, उनकी माओ बहनों का बलात्कार किया था और उसके बाद से वहां पर एक एक घर में 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो और जनसंख्या जिहाद कर रहे हो। अगर संत बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं ना। लगातार देश के हर हिस्से में से जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, नरसंहार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कई जिले ले लीजिए, ये बात बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वकार भट्टी जवाब प्लीज। जी देखिए, अभी इन्होंने 2-4 बातें बड़ी की हैं भाई सुन तो यार, मुझे पता तुम लोगों के तर्क कौन सुनता है आजकल। फालतू अरे पत्थरबाजी का धंधा बंद हो गया क्या, जो शांति से बात कर रहे हो? नहीं, मेरे पास पत्थर हैं, अगर चाहें तो आप जैसे लोगों के लिए तुम्हारे पत्थर ही मिलेंगे, तुम्हारे पास गोला बारूद ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे पास में। कहां पत्थर पे? हमारे टैक्सों पे पलने वाले लोग यहाँ बैठकर पत्थर ही चला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वकार भट्टी प्लीज जवाब। जी सुन लेते हैं सूर्य। ये भी तो भागेंगे, देख लेना, तथ्यों पे बात करूंगा जब। भट्टी साहब प्लीज। जी एक मिनट के उसके लिए ना इनको पहले चुप कराइए, खामोश रह रहे हैं। अब सुन रहे हैं आपको। जी प्लीज। जी देखिए, इनको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इन्होंने कभी पत्थर बना लिए, कभी बम बना लिए। पत्थर और बम जो चलाते थे वो इस दुनिया से चले हैं, वो दोनों तरफ का जंग लगा रहता है, वो चलता रहता है। नहीं है, सुनो ओ भैया सुनो, जो कश्मीर हमारा है उस कश्मीर में रहते हो तुम लोग, हमारे टैक्स पे पलते हो और वहीं पत्थर चलाते थे भारतीय सेना पे। वो तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद तुम्हारा इलाज हो गया। चलिए यहाँ ज्ञान मत दो बैठकर, ठीक 500 रुपए पत्थर फेंकने वाले। अभी सुन मेरी बात, अभी अच्छे से सुन मेरी। वकार भट्टी साहब बोलिए, सुन लेते हैं। सूर्य जी प्लीज सुन लेते हैं। जी कंटिन्यू। इनसे वो तथ्य पे बात करें। सुनना यार, उतनी तेरी औकात नहीं है ना जितना यहाँ कश्मीरी ना एक दिन के अंदर ना कपड़े जवाब दिले दीजिए। पूरे हिंदुस्तान की औकात नहीं। मेरी औकात तो इतनी है कि कश्मीर के अंदर लाल चौक पे हम लोगों ने गोबर खाते हैं, उसके बाद तुम्हारी नींद खुलती है। गोबर खाने वाले, तुम अपनी मूत पीने वाले बकवास करते हैं। मेरे पास गंदी लैंग्वेज मत आना, तेरा बाप मुझ में। चलिए हम गाय का गोश्त खाते हैं, तुम गाय का मूत और गोबर खाते हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भट्टी साहब शब्दों का प्लीज आप दोनों, बहुत विनम्र गुजारिश है, शब्दों का बहुत ध्यान रखें प्लीज प्लीज। आप लोग चमचे को क्या बुला लिया आपने डिबेट में? आप लोग एक काम करिए, थोड़ा सा आराम से पानी पीजिए। मुझे बात करने दीजिए, इसको चुप कराइए। मैं भट्टी साहब आ रहा हूँ, भट्टी साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप आराम से इत्मीनान से गहरी सांसें लीजिए, आ रहे हैं आपके पास। आनंद जाट साहब, वैसे तो बड़ी हैरानी की बात है, विनम्र सागर महाराज जी ने जो कहा, किसी के कहने पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैन धर्म की जो प्रजनन दर है वो 2.4 से 1.6 पर है। अच्छी बात है, फिर भी उन्हें हिंदुओं की चिंता है। 10 सर, ये जैन धर्म के संत ने बोला है ना, जैन धर्म के संत भी और बाकी संत भी बोलते हैं। मैं आ रहा हूं भट्टी साहब, मैंने 5 सेकंड देखा, मुझे बात याद आई है। बोलिए भट्टी साहब बोलिए। देखिए, जो जैन धर्म के संत हैं जिन्होंने ये बात कही है, मैं चाहता हूं कि जैन धर्म के लोग और खासकर जैन धर्म के ऐसे संत जो हिंदुस्तान में बेहयाई पैदा कर रहे हैं, पहले कपड़े पहन ले फिर बात करें दूसरों पे। आप फिर 20 सेकंड नहीं, फिर आप गलत। अरे सुनो वकार भट्टी, कान खोल के कान में तेल डाल के। जैन समाज देश में इतना टैक्स देता है जितना तुम्हारा बाप पाकिस्तान और 24 घंटे खाना खा लेते हैं। समझ में आ गया तुम्हारी? ठीक शब्दों का ध्यान, प्लीज सूर्या जी प्लीज, सूर्या जी प्लीज। चलिए आनंद जाट साहब, मेरी आपत्ति है घोर निंदा है साहब। पाकिस्तान का सूर्या मैथिल साहब, मेरा सवाल, सूर्या मैथिल साहब मेरा एक सवाल। चलिए मेरा एक सवाल, आप राजनीति विश्लेषक भी है, बड़े हैरत की बात है कि जैन धर्म की जो, मैथिल साहब आपसे है सवाल, जैन धर्म की खुद की जो आबादी है, घटती आबादी पारसियों के बाद, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है, पर उन्हें हिंदुओं की आबादी की चिंता है। इसे देखा कैसे जाए? देखिए, जैन धर्म आप उसको अलग धर्म मानते हैं, मैं ये आपको बता दूं, जैन भी
हम लोगों उनके जितने भी अवतार हैं वो सब विष्णु के अवतार हम लोग मानते हैं। जैन धर्म हमसे अलग नहीं है। पहली जैन धर्म नहीं मानता। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं वो भी बिल्कुल मानते हैं। ये तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ, आप सब मानते हैं, हम मान गए। लेकिन मैं वकार भट्टी के ऊपर इतना ही कहना चाहता हूं, जैन धर्म के जो ठीक है, ठीक है जाट साहब, नहीं 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 वकार साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास पूरा कर्ज जो है ना अभी। सूर्य जी, आनंद जाट साहब प्लीज रिएक्शन। ललित जी, अगर मेरे बीच में कोई भी व्यक्ति बोला नहीं, तो प्लीज मैं आप डिबेट कंटिन्यू, छोड़ दूंगा। प्लीज। मैं इस तरह डिबेट करने का आदी बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल आदी नहीं हूं। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं सबको सुन रहा हूं, आनंद जी लेकिन प्लीज बीच में कोई बोला मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आपसे अनुरोध नहीं कर रहा हूं। नहीं होगा, आप बोलिए प्लीज। देखिए, जो भारत की संस्कृति है उसमें विवाह का जो उद्देश्य है, धर्म, प्रजा और रति 3 लक्ष्य विवाह के बताए गए हैं। ठीक है। तो धर्म के पालन के कारण विवाह करना होता है, और धर्म का पालन जो है एक परिवार में करना होता है। फिर जो है संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रजा की उत्पत्ति होती है, वो विवाह के द्वारा होती है। हाँ। और उसके बाद अंतिम में रति आती है। तो जो सनातन मान्यताओं के अनुसार अगर हम चलते हैं तो सबसे अंतिम में जो है वो यौन सुख की बात करते हैं। अब मैं पुनः उसी प्रश्न पर आता हूं कि एक बच्चे को पालने में 1 साल में 2 लाख रुपए केवल शिक्षा का खर्च है आज की तारीख में जी। अगर ठीक तरीके से उसे स्कूल भेजना है, ठीक तरह से उसे पढ़ाना है। मिलन भार्गव कह रहे हैं कि क्या नायक साहब के बयान से आप और आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है? उन्होंने कहा कि भोग की तरफ आप दिखा दीजिए नायक साहब का बयान, सुन लीजिए नायक साहब का बयान सुन लीजिए। और मिलन भार्गव से ये कहना चाहूंगा कि डिबेट का विषय जो है, डिबेट का विषय कुछ और है। ठीक, बच्चों को डिबेट का विषय कुछ और है। और अगर आप ललित जी लड़वाना चाहते हैं, मुर्गे लड़वाना चाहते हैं तो मैं लड़ लेता हूं। जाट साहब 1 मिनट सुन लेते हैं। मिलन भार्गव आप बोलने नहीं देना चाहते हैं, मैं छोड़ दूं क्या डिबेट? नहीं बैठे, डिबेट छोड़ दूं क्या? बैठे रहिए प्लीज। तो फिर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना दीजिए। भार्गव साहब, आप जवाब तक नहीं देने दे रहे हैं। किसी कैटेगरी क्या कर दी, अपने अध्यक्ष के बयान से ही किनारा कर गए। तो ये तो गोल गोल जलेबी है। देखिए, सनातन को गाली देने में इनको मजा आता है। अरे कौन सा बयान दिखाओ ना, बिना बयान के, बिना विषय के खेत का प्रश्न पूछो, खलियान पर बात कर रहे हैं। मूर्ख है क्या भाजपा के प्रवक्ता? को गाली देना बिल्कुल मूर्ख है भाजपा के प्रवक्ता। ध्यान रखिए, अपने अध्यक्ष को ही छोड़ भागे। अरे किस बयान की बात कर रहे हो आप? दिखाओ ना वो बयान। सी कैटेगरी में डाल बिना बयान के बात कर रहे हैं आप। एबीसी कैटेगरी किस बात पर बात कर रहे हैं आप? यहाँ बात कीजिए ना, जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय पर बात कीजिए ना। जब आपसे खेत की बात पूछी जाती, खलियान पर क्यों जाते हैं? यहाँ बात कीजिए। शैलेशानंद गिरी साहब प्लीज जवाब। जी देखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, वो खुद कहती है कि 40-45% मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई। रही बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, रही बात यहाँ पर देश की है। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का आना हो तो हम सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर से भी हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने के षड्यंत्र चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई संत यदि कुछ बोलता है तो उस बात को गहनता से समझना है। ये सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक नहीं, एक मानवीय पहलू भी कहता हूँ, जिसमें आपने ललित जी शुरुआत में बोला कि उस माँ से तो पूछिए आप कि उसके कितना तपस्रण है, उसको कितनी संतान पैदा करना है। तो सवाल यह कि एक जनसंख्या नीति रहेगी तो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार बंद होगा। तो मुसलमानों के ऊपर शक्ति होनी चाहिए कि उन्हें भी हम दो हमारे दो करना चाहिए। अन्यथा हिंदुओं को मजबूरन अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे? इन लोगों ने ईरान मैं एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूं क्योंकि इस बयान का समर्थन होता है संत समाज की तरफ से। मुझे नहीं पता आप गृहस्थ जीवन से कितना जुड़े हैं। सवाल मेरा सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। मां बनने का खर्च 2000 की दवा, टीका, इंजेक्शन 8वें महीने तक 14,000, एक सोनोग्राफी 2000 की होती है, सामान्य डिलीवरी 40,000 की है, सी सेक्शन डिलीवरी 1.5 लाख। यह अनुमान पर आधारित है। संत कह तो रहे कि बच्चे पैदा करिए, ये खर्च देगा कौन? गिरी साहब जी देखिए, जितनी भी शासकीय योजना है उनका लाभ कौन उठा रहा है? ये स्पष्ट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता का हमारे यहाँ पे युग चल रहा है। हम जब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा, आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि उचित शिक्षा, उचित भरण पोषण नहीं मिल पा रहा है, माल न्यूट्रिशन से वो लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक जनसंख्या नीति होना आवश्यक नहीं है
क्या उस समाज के ऊपर, एक उस समुदाय जनसंख्या के ऊपर- नीति, ये आपका एक पॉइंट है, बड़ा मार्के का। मैं रोक रहा हूं आपको जी। सूर्य प्रकाश जी प्लीज। आंकड़े मैं यहाँ रखना चाहता हूं क्योंकि अब तक की डिबेट में मैंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस और जो ये कश्मीर से आपने जोड़ा है जी बहुत शॉर्ट, इन दोनों के पास आंकड़े नहीं है। कंटिन्यू। हाँ देखिए रामपुर के अंदर इस समय वर्तमान में 50% पास भी नहीं है, मुस्लिम आबादी मुरादाबाद में 47%, बिजनौर के अंदर 43%, सहारनपुर के अंदर 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और पश्चिम बंगाल में आ जाइए अगर जंगीपुर, रायपुर, बशीरहाट, यादवपुर, वीरभूमि, कृष्णानगर, डायमंड हार्बर, जयनगर, मथुरापुर, ये सब जिले जो हैं ये 38 से 42% के बीच में इस समय मुस्लिम डेमोग्राफिकल वहां पर चेंज आ चुका है। और क्यों नहीं हमारे संत कहे, और सही बात भी है कि एक घर में, मुस्लिम घर में, एक परिवार में हम दो हैं और वहां पे 10 हैं, और दूसरी तरफ हम दो और हमारे दो और हमारा एक हो रहा है। ये जो असमानता हो रही है इसके कारण ही कश्मीर के अंदर गले काटेगा नहीं काटेगा, आप मुझे बताओ ना। मैथिल साहब बात खर्च की भी है ना। अरे भैया अच्छा सुनिए, सारी की सारी जो योजनाएं, चाहे मामा जी की योजना ले लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो जननी योजना भी है, उत्तर प्रदेश में भी जननी योजना है, भारतीय जनता पार्टी के सभी चलिए जाट साहब आपका रिएक्शन, जाट साहब आपका रिएक्शन, फिर मुझे वकार साहब के पास जाना। जाट साहब आपका रिएक्शन। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना इस देश में आखिरी जनगणना है, और जो ये फर्जीवाड़े के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन आंकड़ों में कोई तथ्य नहीं है। अरे रुक जाइए, जाट साहब को बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। बताना चाहिए ये सारे आंकड़े फर्जीवाड़े हैं। मैं कहूंगा कि कृपया करके अरे भाजपा के दलालों से नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं पूछना है भाजपा के दलालों से, और बिल्कुल जहां हो वही आकर ठीक करेंगे। आपको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है चलिए आप दोनों प्लीज प्लीज नहीं करेंगे हम, प्लीज प्लीज प्लीज। सोरास ने और डीप स्टेट ने मुझे आंकड़े बिल्कुल नहीं दिए बदतमीजी हैं, बर्दाश्त नहीं ये करूंगा। जनता के बीच के बता आंकड़े दे रहा हैं। हूं। वकार भट्टी, वकार भट्टी, वकार भट्टी, इन सब बहस के बीच। हाँ जाट साहब, वकार भट्टी बहुत देर से बैठे हुए और वक्त भी कम बचा है। वकार भट्टी में आपसे एक सवाल है, वो ठीक है तमाम तरह की बातें, लेकिन डेमोग्राफी की जब हम बात करें, पूरे देश का ओवरऑल देखें तो ये हमें नजर आता है किस समुदाय की आबादी कितनी है, लेकिन जब संभल और केरल का जिक्र होता है तब तो डेमोग्राफी चेंज बहुत ज्यादा आया है। वकार भट्टी साहब देखिए, जब आपको देश को और दुनिया को देश के अंदर से ऐसे लोग इतिहास बताएंगे और ऐसे लोग नॉलेज दिखाएंगे ना, जिन लोगों को तरीका ही नहीं बात करने का, और उनका तरीका है जैसे बस का कोई कंडक्टर होता है वैसे बात करते हैं वो, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जो खुद बच्चे पैदा करने की औकात नहीं रखते वो दूसरों को कहते हैं तुम इतने पैदा करो। भैया मैंने थोड़ी बोला तुम गुटखे और शराब के ऊपर अपना वक्त निकालो, है ना। भट्टी साहब तो कम से कम यार डेमोग्राफी पर आप कुछ बोलेंगे प्लीज। मैं बार बार आपको मौका दे रहा हूं, आप चले जाते हैं किसकी औकात नहीं है किसकी नहीं। शब्दों का तो ध्यान रखिए आप। नहीं मैं मुसीबत नहीं, जिस बंदे बदतमीजी की उसको जवाब देना। केरल और संभल पर जवाब दीजिए आप। केरल और संभल में चलिए चलिए ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वक्त थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मैं आप सभी से माफी चाह रहा हूं वक्त के लिए। अब एक बात और जान लीजिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 71 लाख, भारत की 2.28 लाख रुपए। एक बात और, अगर आपको सही से जीना है 3 लाख की सालाना आय आपको चाहिए। इतना बड़ा एक गैप है, बाकी सब समझदार हैं, बच्चे पैदा करने का अपना विवेक सबके पास है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।